एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ चौथ माता का व्रत था। पड़ोसन ने कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकूट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश जी और माता जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ भी ठहर गया। तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिनों बाद उसके लड़का भी हो गया। तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह भी अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई, क्योंकि रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याई। यह सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तब लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याई, उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जवई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्ध ब्याई कर दी और अब यहाँ क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकोटा बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज हो गई और मुझे इस पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा कि तुमने चौथ माता का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, मैंने तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश जी और माता जी दोनों प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन से तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ देवी, हे माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा का व्रत करूंगी। इसके बाद वह सारे नगरवासियों में तिलकुटा के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलाया, वैसे सभी को मिलाना। कहते सुनते हुंकारा भरते। जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज।